दे और आपके जीवन में और आपके परिवार में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करे। हालेलुया। जहाँ कहीं से भी इस समय आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो परमेश्वर आपकी दशा और दिशा को बदले और आपकी परिस्थितियों को प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रीति से बदल कर रख दे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला महापराक्रमी परमेश्वर। जो लोग उसके पास आते हैं, उन सब के लिए हमारा परमेश्वर पिता भला है। हालेलुया। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता। प्रियो, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रक्ष जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। परमेश्वर पिता आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में आपको बहुत आयत से फुलाए फैलाए और बढ़ाता चला जाए। हालेलुया। आज हम एक विशेष टॉपिक को सुनने जा रहे हैं और आपने थंबनेल में शायद देख लिया होगा, एक फोटो को देखा होगा। मेरी पत्नी और हमारे दोनों बच्चों के साथ। हालेलुया। और अभी हम उस टॉपिक को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जो मुझको और आपको सदा जय के उत्सव में लिए फिरता। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर और घराने में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करे। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं। हालेलुया। उसकी करुणा के लिए, उसके उपकारों के लिए। हालेलुया। उसकी भलाई के लिए, जो हमारे जीवन में हमेशा करता रहता। हम परमेश्वर पिता का हमेशा धन्यवाद करते हैं प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है और वो भले कामों को हमारे लिए करता चला आया है और आगे भी करेगा। हालेलुया। जितने उसके पास आते हैं उन सब के लिए यहोवा भला है। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में और परिवार में और आपके घर और घराने में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करे। प्रियो, अपनी आँखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएँगे और उसके बाद आज हम एक विशेष संदेश को सुनने जा रहे हैं, जो कि मदर्स डे के ऊपर है। जितनी भी माएँ हैं, उन लोगों को हैप्पी मदर्स डे और प्रभु उनको बहुत आयत की आशीष दे और उनके जीवन में, उनके परिवार में अ, उनके द्वारा बहुत सा कहना चाहिए बदलाव आए, आशीष आए और उनको भी परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे। आइए अपनी आँखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएँगे। जीवित महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में हम आपके पास आते हैं और हृदय की गहराई से इस समय हम आपको धन्यवाद देते हैं, एक और नए दिन के लिए, एक और नई आशीषों के लिए प्रभु जी। प्रभु आपने दिन भर संभाला, सुरक्षित रखा और भला चंगा रखा। धन्यवाद देते। जुड़ने वाले हर एक भाई बहनों को, हर एक प्रिय लोगों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इन सबकी सहायता, मदद और अगुवाई कर और इन सबको बहुत आयत की आशीष दे प्रभु जी। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाए। प्रभु आप एक बड़ा बदलाव हमारे बीच में करने जा रहे हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु हम जानते प्रभु, जो लोग आपसे प्रेम करते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आज की रात्रि प्रभु जी, इस मदर्स डे के अवसर पे प्रभु जी, जबकि कल सारे लोगों ने मदर्स डे मनाया प्रभु, परंतु प्रभु आज हम उस संदेश को सुनने जा रहे हैं। अनुग्रह करना और दया करना प्रभु, ये संदेश उन सभी माताओं के लिए है प्रभु जी, जो आपका भय मानकर आपके पीछे चलती हैं प्रभु जी। और प्रभु जी उनके लिए है प्रभु, जो अपने जीवन में सुधार लाना चाहती है, एक नई दिशा में अपने परिवार को ले जाना चाहती है प्रभु जी। हम उन सब माताओं के लिए आज प्रार्थना करते प्रभु जी। प्रभु जी इसमें उन बच्चों के लिए भी संदेश है प्रभु, कि प्रभु जी इस संदेश के द्वारा प्रभु जी बहुत सारे बच्चे अपने माता और पिता का आदर करने पाएँ। यही हमारी प्रार्थना। प्रार्थना को यीशु के नाम से माँगते पिताजी, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय हम प्रभु यीशु के नाम में आप सबों का स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में, आपके परिवार में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों करे। जितनी भी अ, हमारी माताएँ हैं, उन सबको हैप्पी मदर्स डे। साथ ही साथ आज एक विशेष दिन और है। वो विशेष दिन ये है कि हमारी बहुत सारी बहनें
जो कि नर्सिंग का काम करती हैं, उन सभी बहनों को हैप्पी नर्स डे, हालेलुया! और हैप्पी नर्सिंग डे आज के दिन अ, मनाया जाता है। इसलिए प्रभु आप लोगों को बहुतायत की आशीष दे और आपके जीवन में, आपके परिवार में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करे। वो परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। आप सबको एक बार फिर मेरा परमेश्वर अद्भुत रीति से आशीषित करे और आपकी परिस्थितियों को मेरा परमेश्वर बदल कर रख दे। सभी भाई-बहनों को जय मसीह की। इस समय हम लोग एक विशेष संदेश सुनने जा रहे हैं मदर्स डे के ऊपर। हालेलुया! अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपनी प्रार्थना, विनती, निवेदन आखिरी में लिखें। और पहले आप संदेश को सुनें और ज़रूरी नहीं कि आप मदर्स डे का मैसेज है तो सिर्फ़ ये माताओं और बहनों के लिए है, परंतु ये हर एक पुरुष के लिए, हर एक जवान बेटे और बेटियों के लिए है कि आपको कैसे अपने माता-पिता का आदर करना है, कैसे आपको इस बात को अपने जीवन में लागू करना है, ये बात इस वचन के द्वारा हम सीखेंगे। हालेलुया! और परमेश्वर पिता इस वचन के अनुसार आप सभी को बहुतायत की आशीष देने जा रहा है। हालेलुया! आइए, हम भजन संहिता 139 उसका 13 और 14 पढ़ेंगे। सबसे पहले, शुरू करने से पहले बोलता मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। देखिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रियो, जिसने हमें माता के गर्भ में रचा है। हालेलुया! वो हमारे मन का स्वामी है। बहुत सारे लोग इस समय कहना चाहिए अपने मम्मी के पास आए होंगे, उन्होंने उनको कल के दिन गुलदस्ता दिया, उनको उनके साथ केक काटे, उनके साथ कहना चाहिए बहुत सारी चीज़ें किए, परंतु उसके बाद आज फिर वही ढर्रे पर आ गए। साल में 1 दिन आपने अपने पापा के साथ, अपनी मम्मी के साथ मैरिज एनिवर्सरी मना लिया, उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, वुमेन्स डे बना लिया और मदर्स डे मना लिया और आप खुश हो गए और उसके बाद सब समाप्त। प्रियो ये नहीं, हमारी बाइबल कुछ बातों को बोलती है जिसको अभी हम देखने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात बोलता है मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। एक परमेश्वर जो मुझको और आपको इस बात को बोल रहा है, वो परमेश्वर बोल रहा है बेटा मैंने तुझको तेरी माता के गर्भ में रचा है। हालेलुया! कभी भी बच्चों ये नहीं बोलना कि मैं इस घर में क्यों पैदा हूँ या पैदा हुआ हूँ, ये नहीं बोलना। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद बोल करना कि प्रभु आपने मुझे इतने अच्छे माँ दी, इतने अच्छा पिता दिया। हालेलुया! हालेलुया! और साथ ही साथ बाइबल में दोनों शब्द एक साथ आए हैं इसलिए माता-पिता बोलूँगा तो आप उसको अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा। परंतु हमारा मेन फ़ोकस है मदर के लिए, माँ के लिए। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से 14वाँ पद बोलता मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली-भाँति जानता हूँ। जितने भी प्रिय लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, मैं उन लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा। एक माँ जिसने आपको 9 महीने अपने पेट में रखी, एक माँ जिसने आपको 9 महीने सँभाल कर रखी, उसने बहुत सारी चीज़ों का कहना चाहिए त्याग करा। उसे उस समय बहुत तेज भूख लग रही थी परंतु उसने खट्टी चीज़ें नहीं खाई, गरम चीज़ें नहीं खाई। उसने ऐसी चीज़ें नहीं खाई कि क्योंकि आप गर्भ में थे, कहीं आपका गर्भपात नहीं हो जाए, इसलिए आपकी माँ ने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खाई जिससे कि वो बच्चा खराब हो जाए। और वो हमेशा आपको अपने कहना चाहिए कोख में, अपनी वूम्ब में आपको सावधानी के साथ लेकर फिरी। इसलिए तो यहाँ पर बोलता तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है और फिर बोलता मैं तेरा धन्यवाद करूँगा। दाऊद इस बात को बोल रहा है मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। अपनी माँ के लिए धन्यवाद दें, परमेश्वर का पहले और उसके बाद अपनी माँ का आप धन्यवाद दें कि प्रभु ने आपको आपकी माँ दी। अगर आपकी माँ जीवित है,
तो इसी समय आप लिखें कि मेरी मम्मी लाए जीवित है और उसको लिखें आई लव यू माँ, हालेलुया। मम्मी मैं आपसे प्रेम करता हूँ, हालेलुया ऐसे करके लिखें, हालेलुया। सिर्फ़ 1 दिन अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए कुछ नहीं होता। हर दिन अपने प्रेम को प्रदर्शित करना है। अपना मोबाइल लेकर अपने कमरे में बैठ गए, अपने रूम में बैठ गए, अपने माता-पिता का आदर नहीं कर रहे और फिर बच्चे सोचते हैं हमारे जीवन में आशीष नहीं आ रही है, नहीं आएगी, क्योंकि आपकी माँ और आपके पिता आपको आशीर्वाद देते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली-भाँति जानता हूँ। वो परमेश्वर ने आपको आपकी माँ के गर्भ में रचा, आपको सृजा, वहाँ पे बनाया और आप अद्भुत और भयानक रीति से रचे जा रहे थे। आपके एक-एक अंग दिन-प्रतिदिन बनते चले जा रहे थे। आप जब इस भजन संहिता को पढ़ेंगे, आप पढ़िएगा तब आपको कुछ प्रकाशन पता चलेंगे। अभी हम इसी बात पे फ़ोकस नहीं करेंगे परंतु हम आगे जाएँगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर आगे हमसे क्या बोलता है? नीति वचन 1 उसका 8 और 9 क्या बोलता है? बोलता है मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हे मेरे पुत्र पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। कई बार आपके मम्मी-पापा आपको जब बोलते हैं, आपको बहुत बुरा लगता है। वो आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं। वो आपके अच्छे भविष्य की कामना कर रहे हैं। वो अच्छे जीवन की कामना कर रहे हैं, इसलिए वो कई बातें आपको बोलते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। परंतु कई बार लोगों का मुँह बन जाता। कई बार लोगों को अपना वो माँ और पिता पसंद नहीं आते। आज हमें ये बात को जानने की आवश्यकता है, हमारे माता-पिता का एक बहुत बड़ा रोल हमारे जीवन में है और माँ जो है, उसकी शिक्षा को नहीं भूलना। कई बार पिता से बच्चे जल्दी बात नहीं करते, परंतु माँ से अपनी सारी दिल की बात खोल कर बोल देते हैं। है ना? पिता का एक डर रहता है, एक टेरर होता है, परंतु माँ से नहीं। मम्मी को वो अपने एक फ्रेंड के समान समझते हैं और उनसे कहना चाहिए वो बातों को बोलने लगते हैं। सब कुछ बता देते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, है ना? वो बेटा-बेटी अपने माँ को सारी बातें बताते हैं। एक माँ एक व्यक्ति की एक प्रथम पाठशाला होती है। वही अपने बच्चे को सही रास्ते पर ले जाती है। इसीलिए माता की शिक्षा को नहीं तजना और पिता की शिक्षा पर कान लगाना। कई बार जब बच्चों को बोला जाता है बेटा सुनो, बच्चे बोलते हैं क्या है? एकदम चिल्ला के या बड़े अजीब ढंग से रिएक्ट करते हैं। हमें इस बात को समझना है कि बेटा आप अभी अपने बाप से, अपनी माँ से इतने बड़े नहीं हो गए हो। है ना? आपको समझना है कि आपको वो क्या बोल रहे हैं और क्या चीज़ सिखा रहे हैं। हालेलुया! हालेलुया! अगर आप नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर आप अपने जीवन में वो बेस्ट चीज़ें कभी नहीं पा सकते। चलिए और ध्यान से सुनिएगा, बोलता वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। मतलब परमेश्वर का वचन जो है हमारे और माता-पिता की जो शिक्षा है, वो हमारे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और गले के लिए कंठमाला के समान होगा। वो इश्कीमती हार हो जाएगा। इसलिए हमें इस बात को समझना है। जल्दी से एक और वचन मैं आप लोगों को सामने रखना चाहूँगा। बोलता है व्यवस्था विवरण 6 उसका 6 और 7 बोलता है और ये आज्ञाएँ जो मैं आज तुमको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहें। एक माता-पिता के मन में अगर सही वचन बना हुआ है, तो वो अपने बच्चों को भी यही चीज़ सिखाएगा और एक माँ अगर हम आज मदर्स डे के दिन इस बात को देख रहे हैं, तो आज इस बात को आप सीख लें कि आपको ये बातें अपने
मन में रखना है और बोलता और तू इन्हें अपने बाल-बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। एक घर में जहाँ पिक्चर के गाने बज रहे हैं, जहाँ पर दूसरी चीज़ें बज रही हैं, जहाँ पे दूसरे पिक्चरें चल रही हैं, सीरियल चल रहे हैं, बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज़ चल रही हैं, बहुत सारे चीज़ें जो नहीं देखनी चाहिए, वो सब हम देख रहे हैं और वो परिवार सोच रहा है कि हम प्रभु में बढ़े या नहीं बढ़ोगे। जहाँ पर आपके बच्चों को मसीह का एक भी गाना नहीं आता, एक पद नहीं आती परंतु पिक्चर की सारी स्टोरी उनको याद है। समझ रहे हैं आप? और प्रभु का वचन बोलता है ये आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, ये तेरे मन में बनी रहे। इनको तू क्या करना तू इन्हें अपने बाल-बच्चों को समझाकर सिखाया करना। समझाकर सिखाया करना और घर में बैठते, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। एक बात मैं आप लोगों को बताऊँगा, मैं अपने जीवन की टेस्टमनी दे रहा हूँ। बचपन में मैं बहुत शरारती था, मैंने कितनी बार बता चुका हूँ। बहुत बेकार और बहुत ही शरारत करने वाला और मेरी बहुत कंप्लेन आती थी। और मैं अपनी माँ के पास रह के नहीं पढ़ा, परंतु मैं अपनी बड़ी माँ लोगों के पास रह के पढ़ा। मेरी बहुत पिटाई होती थी और मुझे कहना चाहिए पूरे समय करेक्ट किया जाता था। मैं अपनी दोनों बड़ी माँ लोगों का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, लिखाया, उन दिनों में सँभाला और एक सही शिक्षा दी। मेरी मम्मी वहाँ पर नहीं थी परंतु मेरी बड़ी माँ लोगों ने मुझे अच्छी शिक्षा दी, जिसका श्रेय कहना चाहिए उनको भी जाता है। मेरी मम्मी को तो जाता ही है परंतु उनको भी जाता है जो मेरी बड़ी माँ थीं। और बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी माँ मुझे हमेशा एक बात बोलती थी, "बेटा आपने नीति वचन पढ़ा?" और मैं प्रतिदिन नीति वचन पढ़ना हमारे घर में सबको अनिवार्य था। नीति वचन और भजन संहिता पढ़ना बहुत ज़रूरी था। अब मैं आपको एक बात बताऊँ जब हम नीति वचन पढ़ते थे उसके बावजूद भी हम बदमाशी करते थे। हम पहला दिन पहला शो पिक्चर भाग जाते थे। ऑनलाइन में मैं आज आपको बता रहा हूँ। आपको मालूम है जब मैं टॉकीज़ में बैठा हूँ अपने दोस्तों के साथ, अंदर से एक आवाज़ आ रही है, "तू अपनी माँ को झूठ बोलकर टॉकीज़ में बैठा है। रक्षित तू इस बात के लिए नहीं बनाया गया है। तेरी माँ ने तुझे प्रभु के सामने तुझे अर्पित किया था कि तू उसकी सेवा करे, तू यहाँ टॉकीज़ में क्या कर रहा है?" मैं बार-बार इस बात को क्यों बोल रहा हूँ? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब हम उस मार्ग की शिक्षा देते, उठते, बैठते, चलते-फिरते, लेटते, आपको मालूम है ये बात हमारे मन में कहना चाहिए घर कर जाती है। दूसरी चीज़ ये कहीं न कहीं जब हम गलत होते हैं ना तो यही वचन है जो हमारी रक्षा करता है। एक माँ का कर्तव्य है अपने बच्चों के लिए वो प्रार्थना भी करती है, बच्चों के लिए टिफ़िन भी तैयार करती है, उनको पाल-पोस के बड़ा भी करती है और उनकी चिंता करती है। बहुत सारे माता लोग मुझे फ़ोन करती हैं और रोकर मुझसे बातचीत करती हैं। हमारी बेटी की शादी हो गई परंतु हमारी बहू, हमारा कहना चाहिए और उनका परिवार अब हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, हमारे पास वो नहीं आते, हमारे साथ वो संगति नहीं कर रहे। कई बार कई माँ लोग बोलते हैं हमारा बेटा, हमारी बेटी हमारी बात नहीं सुनते। आज मौका है, अगर आपके बच्चे सही राह पे आप देखना चाहते हो तो आज से आप स्वयं बाइबल पढ़ना शुरू करें। आज स्वयं आप प्रार्थना करना शुरू करें। आज से टीवी और वो सारी चीज़ें बंद कर दें। देखें तो अच्छी चीज़ देखें। कोई फ़िल्मी गाना नहीं, कोई गलत चीज़ें नहीं। सिर्फ़ परमेश्वर की बातों को अपने घर में चलने दें और फिर देखें आप कैसा परिणाम आएगा। सब चीज़ें बदल चुकी होंगी। क्योंकि बाइबल बोलती बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना ताकि वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटे।
तो अपनी माँ के लिए धन्यवाद दें, जिन्होंने आपको पाला-पोसा, बड़ा किया, जिसके कारण आप और मैं यहाँ हैं। मैं भी मेरी माँ भी इन दिनों इस समय मेरे साथ नहीं है, परंतु उनकी शिक्षा हमारे साथ है। ये हमारी गवाही है, ये हमारी गवाही है। दूसरी बात मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ। मेरी सेवकाई में मैं जहाँ भी गया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक समय के बाद परमेश्वर ने गढ़ों को ढा देने वाली सेवा दिया है और जहाँ-जहाँ मैं गया वहाँ-वहाँ परमेश्वर ने अद्भुत चिन्ह और चमत्कार किए। इवन इस यूट्यूब के माध्यम से, इन वीडियोज़ के माध्यम से लोगों को चंगाई मिल रही है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि मैं इन बातों को चलते-फिरते, उठते-बैठते इन्हीं की चर्चा करता। मेरे ऑफ़िस में तो मैंने वहाँ पर भी यीशु मसीह की चर्चा कर रहा। हमारी बाइबल में ऐसा लिखा है। अगर हम किसी सब्जी वाले के पास गए, किसी किराना स्टोर में गए और वहाँ बात करने का मौका मिला, तो हमने वहाँ यीशु मसीह के बारे में बताया। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। ये जो युद्ध हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सब कुछ बाइबल में है। इसलिए अब आप तैयार हो जाओ। क्यों? क्योंकि ये वचन हमारी माँ ने हमको दिया। आज आपकी भी माँ आपको इन वचनों को कहना चाहिए जब दे रही है, ठीक है? जब आपको सिखाएँगी, जवान बच्चों अपने माता-पिता का आदर करना, आपको मालूम है उसमें आशीष छुपी हुई है। हालेलुया! तो मैं जितनी भी माँ लोग हैं उनको बोल रहा हूँ, आप ज़रूर से अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दें। जल्दी से एक और वचन मैं पढ़ूँगा, नीति वचन 23 उसका 22 से 25 क्या बोलता है? अपने जन्माने वाली की सुनना और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए, तब भी उसे तुच्छ ना जाना। म बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हो सकता है आपकी नानी आपके साथ है या आपकी दादी या आपकी परदादी, परनानी आपके साथ है। जितने भी नाती-पोते बच्चे मुझे सुन रहे हैं, अपनी दादी, अपनी नानी को बुढ़िया करके नहीं बोलना। आपको मालूम है उनका रिस्पेक्ट करना, उनका आदर करना, क्योंकि जब आप उनका रिस्पेक्ट करेंगे और वो जो आपको आशीर्वाद देंगे, वो आपके जीवन में बने रहेंगे। आपके जीवन में आपको अद्भुत रीति से ऊँचाइयों पर लेकर जाएँगे। ये सीक्रेट है, ये आपको कोई शायद नहीं बताया होगा। आप ऑनलाइन में बहुत सा मदर डे का आपने मैसेज सुना होगा, पर शायद मैं सोचता हूँ कि ये बात नहीं बताई गई है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। बोलता है सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। और बोलता धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण माता-पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। हालेलुया! आप एक ऐसे बच्चे बने प्रियों, जब आप उन बातों को सीखेंगे, ले लेंगे, आपके माता-पिता मगन होंगे, आपकी जननी मगन होगी। हालेलुया! 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 मेरी माँ की बहुत तमन्ना थी कि मैं गिटार बजाऊँ उनके सामने। उन दिनों में मैं सीख रहा था, उतना अच्छा बजाते नहीं आता था। परंतु शायद वो जब इस ऑनलाइन प्रोग्राम को देखतीं, तो बहुत खुश होतीं, मुझे गिटार बजाते हुए देखकर, क्योंकि ये उनकी तमन्ना थी। पर अब वो हेवन से देख रही हैं, स्वर्ग से देख रही हैं, ये मैं विश्वास करता हूँ। अगर आपकी भी माँ नहीं है, आपके भी प्रिय लोग अभी आपके साथ नहीं है तो निराश नहीं हो। हम मसीह लोगों के पास ही एक आशा है, हम मिलेंगे उनसे फिर से बादलों पर। अगर आपने अपने प्रिय लोगों को खोया है, अपनी माँ को, अपने पिता को, तो आपके पास एक आशा है, आप उनसे मिलेंगे। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखना। परंतु हाँ, आपको कहना चाहिए परमेश्वर के उन वचनों को पकड़े रहना है, जो उन्होंने आपको सिखाए हैं। बोलता है तेरे कारण तेरी माता-पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। आपकी जननी, आपको जन्माने वाली माँ प्रसन्न होए, ऐसे काम को आप करिए। जल्दी से सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बनाया वो आप सुनिए बहुत ध्यान से। पॉइंट नंबर 1 माता-पिता के आज्ञाकारी बनो और भय मानो।
मैंने यहाँ पिता भी शब्द जोड़ दिया हूँ, क्योंकि बाइबल में एक साथ दोनों वर्ड आया है। हर जवान बच्चा, बेटा-बेटी जो मुझे इस समय सुन रहे हैं, हैप्पी मदर्स डे बुके देने से कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आप अपने मम्मी की, अपने कहना चाहिए माँ का आदर नहीं कर रहे तो। इसलिए आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। लेविस था 19 उसके 3 में बोलता, तुम अपनी-अपनी माँ और अपने-अपने पिता का भय मानना और तेरे विश्राम के दिनों मेरे विश्राम के दिनों को मानना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया! बोलता है, बोले अपनी-अपनी माँ और अपने-अपने पिता का भय मानना। क्या करना है? भय मानना है। उनके प्रति आज्ञाकारी भय का मतलब डरना नहीं है उनसे, परंतु उस भय में रिस्पेक्ट आता है, उसमें प्रेम रहता है, उसमें उनके प्रति आप आज्ञाकारी रहते हैं। उन्होंने जो बात मना कर दी, उसको आप मानेंगे कि हाँ, मेरे को वो नहीं करना। उन्होंने जो बात बोली कि इसको करना है, तो आपको करना है फिर, चाहे कुछ भी हो जाए। इसमें देखिए एक मैं आशीष की बात आज आपको बता रहा हूँ। ऐसे जितने जवान बेटे-बेटियाँ मुझे सुन रहे हैं और अगर वो अपने जीवन में सफल नहीं हो रहे हैं, तो आज इस सीक्रेट को समझ लें। ये एक सीक्रेट है। अगर आप सफल होना चाहते हैं और अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लें, हम मेडिटेट करें। अगर आपने आज तक अपने मम्मी का और अपने पिता का आदर नहीं किया, तो आज से माफ़ी माँग लें पहले उनसे और उसके बाद आप कहना चाहिए देखना आप सफलता आपके कदम चूमेगी। आपको जब तक क्षमा माँगते रहना है, जब तक आपके हृदय में वो बात बिल्कुल सही रीति से नहीं हो जाए। चिड़चिड़ाना, कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना, गाली बकना, गलत कामों को करना, वो सब छोड़ दें। आप खुद देखेंगे आपके जीवन में सफलता आएगी। कई लोग मुझसे फ़ोन पर बात करते बोले, "पास्टर जी हम इतना कर रहे हैं, हम सफल नहीं हो रहे।" कहीं न कहीं आप अपने माता-पिता का अगर आदर नहीं कर रहे तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। आशीषित नहीं होंगे। मैं ऐसे बहुत सारे जवान बेटे-बेटियों को जानता हूँ, जिन्होंने अच्छा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, बहुत पैसा खर्च किया उनके माता-पिता ने, परंतु उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। उसका कारण क्या था? क्योंकि वो अपने माता-पिता से ढंग से बात नहीं करते थे। जब वो इंग्लिश अच्छी बोलने लगे ना, तो उनको ऐसा लगा कि हम जो है वो बहुत बड़े हो गए। इसलिए आप रिस्पेक्ट करना सीखें और उनके प्रति कहना चाहिए आज्ञाकारी रहें और उनका भय मानें। क्या बोलता है इफिसियों 6 उसका 1 से लेकर 3 बोलता है, हे बालकों प्रभु में अपने माता-पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि यह उचित है, क्योंकि यह उचित है। आपको आज्ञाकारी बनना है, आपको आज्ञाकारी बनना है, अपने स्वभाव में आप चेंजेज़ लाना है। और मैं एक बात और बोलूँगा अगर कोई बहू सुन रही है तो आपको भी, कोई दामाद सुन रहा है तो आपको भी, तो जितने भी बेटे और बेटियाँ हैं, आपके लिए वो सासू माँ हैं और माँ हैं, आपको आज्ञा मानना है। आपकी इवन बड़ी माँ भी है, उनका भी आपको कहना चाहिए क्या करना है, आज्ञा मानना है। और क्या बोलता है, अपनी माता और पिता का आदर करिए, पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। इसी के साथ प्रतिज्ञा जुड़ी है। इसी के साथ आपके जीवन में ब्लेसिंग आने वाली है। कई लोगों के जीवन में अगर मार्ग नहीं खुल रहा है, तो उसका कारण है आपने अपनी माँ और अपने पिता के साथ अपने रिलेशन को कट कर लिया है, बिगाड़ लिया है। क्योंकि अगर आपके माता-पिता आपके जीवन में आशीर्वाद नहीं देंगे, आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। कभी भी सफल नहीं हो सकते। नॉन क्रिश्चियन लोगों के पास जाकर देखना, अपने माँ के और पिता के पैर छूकर जाते हैं। हम मसीह लोग ये चीज़ को नहीं मानते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टेकते हैं, अपने माथे को उसी के सामने झुकाते हैं। पर हाँ, हमें आज्ञा मानना है और हमें उनका आदर करना है, उनका भय मानना है। हमें अपने माता-पिता का भय रहना चाहिए कि मेरे माता-पिता मुझे ये बात को बोले हैं, सुनेगा। क्या बोलता है कि तेरा भला हो तू धरती पर बहुत दिन जीवित हो। पहला तेरा भला हो और दूसरा तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। इसके साथ ये
आशीष जुड़ी हुई है। जब आप भय मानेंगे, जब आप आज्ञाकारिता में रहेंगे, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार आप अपने माता-पिता का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके जीवन में अद्भुत आशीषें आएँगी। पहली पहली बात, आपका भला होएगा ही होएगा, डेफ़िनेट आपके जीवन में वो आशीष आएगी। और दूसरी बात, आप जीवित रहेंगे, बहुत दिन तक आप जीवित रहेंगे। आप दीर्घायु रहेंगे, दीर्घायु। परमेश्वर आपको दीर्घायु रखेगा, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा है। जो कुछ उसने अपने वचन में कहा प्रियों, उसे वो पूरा करने में सामर्थी है। जल्दी से एक और वचन इसी में मैं आपको बताना चाहूँगा। निर्गमन 20 उसका 12 बोलता, तू अपने अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। आपको मालूम है, बहुत दिन तक आप रहने, क्योंकि परमेश्वर आपको वो देश देने जा रहा है, वो आशीष आपको देने जा रहा है, आप नहीं जानते। क्योंकि आप अपने माँ का और अपने पिता का आदर कर रहे हैं, आप आशीष को प्राप्त करेंगे। जब मेरे जीवन में सुधार आना शुरू हुआ, जब सब चीज़ें चेंज हुई, प्रभु ने मुझे गवर्नमेंट जॉब दी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब दिया। क्यों मैं आप लोगों को इस बात को बता रहा हूँ? सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, टाट पट्टी वाले स्कूल से पढ़कर हिंदी मीडियम स्कूल, जिस स्कूल में 50% कोर्स भी पूरा नहीं होता था, ऐसे स्कूल से पढ़कर आके मैं आज 28 वर्षों से जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि वो आशीर्वाद माँ के मिले। कहीं न कहीं वो प्रार्थना करती थी। मैं किसी दिन अपनी माँ की एक बड़ी बाइबल है थी, मैं आपको बताऊँगा। वो प्रतिदिन भजन संहिता 23 और भजन संहिता 91, भजन संहिता 51 वो प्रतिदिन पढ़ती थी। वो पेज अगर आप देखोगे तो आप खुद बोलोगे, वो बाइबल के वो पेज काले पड़ गए हैं। प्रियों, माँ का आदर करना। हालेलुया! क्योंकि जब वो दिल से आशीष देगी ना, वो आशीष आपके जीवन की दशा और दिशा बदल देगी। आज जितने जवान बेटे-बेटियाँ हैं, सब ध्यान रखें। अगर आपकी माँ बोलती, "बेटा ये कपड़ा नहीं पहनना, उस जगह पे नहीं जाना।" बेटे को बोलती, "वो चीज़ नहीं पीना, वो चीज़ें नहीं करना, उस स्थान पे शादी नहीं करना, उस घर में नहीं जाना, उन लोगों से बात नहीं करना, उस संगति में नहीं रहना, उन लोगों के साथ नहीं उठना-बैठना।" तो आपको अपनी माँ की बात को कट नहीं करना है। आपको बोलना, "ठीक है मम्मी, आज के बाद मैं नहीं करूँगा।" दोस्त बुलाएँगे, वो गलत रॉन्ग फ्रेंडशिप आपको बुलाएगी, वो दारू दारू पीने वाले, वो शराब पीने वाले, वो गलत लोग आपको अपनी ओर खींचेंगे, परंतु बहुत ध्यान रखना, आपको उस साइड नहीं जाना, क्योंकि आपकी माँ ने और आपके पिता ने आपको मना किया है, आपको मना किया है। एक चीज़ और बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्यों मना करते कई बार हमारे माता-पिता? उसका कारण मैं आपको बता दूँ। ये सीक्रेट शायद आपको कोई नहीं बताएगा। कई बार आपके माता और पिता के साथ वे लोगों ने मिसबिहेव किया है, जिनके साथ आप खुद घुल-मिल रहे हो, चिपक रहे हो, जो आपको फुसला लिए हैं और आपको मोहरा बना लिए हैं। वो आपकी माँ का और आपके पिता से बदला लेना चाहते हैं आपको बिगाड़ कर। आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप क्या सोच रहे हो आपके माता-पिता खराब है और वो लोग सही हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है, ऐसे लोगों के ना घर जाना और ना ऐसे लोगों के साथ संगति करना। चलिए, जल्दी से दूसरी बात, श्रापित हो जो अपने पिता और माता को तुच्छ जाने। श्रापित हो वो मनुष्य जो अपनी माता और पिता को तुच्छ जाने। क्या बोलता है व्यवस्था विवरण 27 उसके 16 में, श्रापित हो वह जो अपने पिता व माता को तुच्छ जाने, तब सब लोग कहे आमीन। आपको मालूम है? ये कितनी बड़ी एक श्राप है।
अगर आप अपने माता-पिता को तुच्छ जानते हैं, उनको बुरा-भला बोलते हैं, उनको गाली बकते, उनके विरुद्ध में बातें बोलते हैं, आप दीर्घायु नहीं रहेंगे, आपका जीवन जल्दी समाप्त हो जाएगा। दूसरी चीज़, आप अपने जीवन में वो अद्भुत आशीषें जो आपको मिलनी चाहिए थी, वो आप कभी नहीं पा सकते, कभी नहीं पा सकते। आपको मैं एक बात बताऊँ और बहुत सारे लोगों को मैंने अपनी आँखों के सामने उनकी डेथ होते हुए देखा है, जिन्होंने अपने माता-पिता का आदर नहीं किया। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन ये श्राप क कहना चाहिए कर्स चलता है, क्योंकि पिता ने अपने पिता का आदर नहीं किया, तो कहना चाहिए उसका जो बच्चा पैदा हुआ उसने भी नहीं किया। और आपको मालूम है वो तीनों जनरेशन कर्स में आ गई। उसके बाद वो जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए भी अब कोई है नहीं। मैंने अपनी आँखों से ऐसे लोगों को देखा है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। इसलिए नहीं मतलब नहीं। आप उनका आदर करना, तुच्छ नहीं जानना। एक और वचन निर्गमन 21 उसका 15 और 16 बोलता है, जो अपने पिता और माता को मारे-पीटे वह निश्चय मार डाला जाए। अगर आपने उनके ऊपर हाथ उठाया या आपने उनको कुछ भी बोला है तो क्षमा माँग लेना। इस ऑनलाइन प्रार्थना के बाद। अगर वो नहीं है अब इस संसार में, आपकी माँ या आपके पिता, तो आप उनसे क्षमा को माँग लेना। अपने लिए क्षमा माँग लेना, बोलना प्रभु मुझे आप क्षमा कर दें, मुझसे ये पाप हुआ है। बोलता है जो अपने पिता व माँ को श्राप दे वह निश्चय मार डाला जाए। कभी उनको श्राप भी नहीं देना। कई बार वो कई लोग जब माता-पिता बूढ़े हो जाते, बहुत बुज़ुर्ग हो जाते और हम उनको कोसने लगती है, उनको बुरा-भला बोलने लगते हैं। तो आपको मालूम है वो कंडीशन आपके जीवन में कहना चाहिए बहुत बुरी होएगी, उससे भी बदतर हो जाएगी। आपके मम्मी-पापा तो चले जाएँगे, परंतु आपकी कंडीशन बहुत बुरी हो जाएगी। कोशिश करें आप उनकी सेवा करें। मेरी मदर आखिरी-आखिरी में जब बीमार हुईं, उनको पैरालाइज़ हो गया था। और पैरालाइज़ बहुत ज़्यादा पैरालाइज़ नहीं था, परंतु उन्होंने बोला, "बेटा आपने बहुत सेवा कर लिया, अब मुझे जाने दो, मेरे लिए प्रार्थना नहीं करो।" आपको मालूम है उनकी जब डेथ हुई उस दिन मैं संडे को अपने चर्च में था। उस समय हमने चर्च शुरू नहीं किया था। 2 फरवरी 2014 को उनकी डेथ हुई और उस दिन मैं चर्च में प्रार्थना कर रहा था, मुझे प्रार्थना करने का मौका दिया गया। मैंने प्रार्थना की और मैंने बोला प्रभु जितने भी बीमार मुझे बीमारों के लिए बोला गया प्रार्थना करने के लिए। मेरी मम्मी भी बीमार थी और चर्च में और भी लोग बीमार थे। मैंने प्रार्थना की मैंने बोला प्रभु उन सब लोगों की आत्मा प्राण देह को तेरे लहू में ढाँप देता हूँ और तेरे हाथों में सौंपता प्रभु जी उनके जीवन में प्रभु आपकी सिद्ध इच्छा और योजना पूरी हो। और आपको मालूम है जब मैंने प्रार्थना की और क्या-क्या शब्द बोला प्रभु जानता है और जब मैं प्रार्थना करके बैठा, उसी समय मेरी मम्मी के प्राण घर में जा चुके थे। मेरी वाइफ़ क्योंकि स्टाफ नर्स थी उस दिन वो नाइट ड्यूटी करके आई थी, तो वो कहना चाहिए चर्च नहीं आई थी। बच्चे भी चर्च नहीं आए थे क्योंकि बच्चे छोटे थे। मम्मी उन्होंने फ़ोन किया बोले मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा जल्दी आ जाओ। मैं वचन स्टार्ट होने से पहले मैं चर्च से बीच से उठा और मैं घर की ओर आ गया। जब मैं आया देखा तो मम्मी शांत हो चुकी थी, प्रभु के पास जा चुकी थी। सुनिएगा बहुत ध्यान से, धर्मियों की मृत्यु कहना चाहिए अनमोल है। जो यीशु मसीह में सोते हैं बहुत वो अनमोल बात है प्रियो। उन्होंने अपनी दौड़ को पूरी कर लिया। हमें जो सेवा करनी थी, जो उनका आदर करना था, जो भी उनके लिए करना था, एक मौका परमेश्वर ने मुझको, मेरी पत्नी को, मेरी बहन को और परिवार में और भी लोगों को दिया। एक और मैं आशीष की बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम कंबाइंड रहते थे,
हमारा घर ऊपर था, हमारे सास-ससुर लोगों का घर नीचे था, जहाँ मैं रहता था। मेरे ब्रदर इन लॉ की वाइफ़ मेरी मम्मी की देख-रेख करती थी। मेरी मम्मी और उस बेटी को दिल से आशीर्वाद दी। सुनिएगा बहुत ध्यान से, दिल से आशीर्वाद दी और शादी के बाद कहना चाहिए बेटी को संतान नहीं हो रही थी। हम लोग उसके लिए मैं उसके लिए प्रार्थना करता था कि प्रभु इसने मेरी माँ की बहुत सेवा की है। प्रभु तू उसको संतान दे। और मेरे घर में एक मीटिंग हुई थी, एक प्रभु का दास आया था। जब वो जैसे ही मेरे ब्रदर इन लॉ से उसने हाथ ऐसा मिलाया और बोलता है परमेश्वर तुम्हें आइज़क देने जा रहा है। आपको मालूम है? और सुनिएगा ध्यान से जब उसने आइज़क नाम बोला हमने उस दिन से हमने अपने साले के बेटे का नाम लेकर प्रार्थना शुरू किया और परमेश्वर ने इसहाक मतलब आइज़क दिया उसके जीवन में। ये आशीर्वाद होते हैं। वो भी चाहती तो बोलती है, "अरे! मैं काहे के लिए करूँ? मैं तो इस घर की मैं नहीं हूँ। ये कोई मेरी माँ नहीं है, ये ना मेरी सास है।" परंतु उस बेटी ने किया और वो नर्स है। उसने एक नर्सिंग केयर भी दिखाया और साथ ही साथ उसने मेरी माँ को उम, वो काम करा, हमने उसको ब्लेस किया। ये आशीर्वाद होते हैं प्रियो। वो आशीष कहीं न कहीं आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को लाती है। चलिए, जल्दी से तीसरी बात अपन देखेंगे। क्या होता है जो अपने माता-पिता को कोसता है? क्या होता है? कई बार आपको ऐसा लगेगा ना, अगर हम अपने माता-पिता को बोलेंगे, ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले, हिंदी मीडियम में, ऐसे गलत लोगों के साथ संगति करने वाले लोग। अरे! मैंने तो अपनी सास को बहुत सुनाई, मैं तो उसको खाने नहीं देती, मैं तो उसको ऐसा करती, है ना? ऐसी भी बेटियाँ, आप ध्यान रखना। आज वचन सुन लें, आपको खराब लगे तो 2 रोटी ज़्यादा खाना, पर मुझको क्षमा करना। मेरा काम है सही बातों को बताना। अब बिल्कुल बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, अगर ये हम अपने जीवन से अलग कर लेंगे, पूरी आशीषें चारों दिशाओं से आपके जीवन में आने लगेगी। ध्यान से सुनना, नीति वचन 20:20 बोलता है, जो अपने माता-पिता को कोसता है, उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। माता-पिता को कोसता है। मतलब आपको अपनी माँ, अपने पिता, अपने सास-ससुर को भी नहीं कोसना है, नहीं तो दिया बुझ जाएगा, दी एंड। कई बार अपन क्या करते हैं, अपने माता-पिता का आदर करते परंतु अपने सास-ससुर को हम कोसते हैं। आपको ये बात ध्यान रखना है क्योंकि उस रिलेशनशिप में आप उनकी बेटी ही हैं या बेटे हैं, आपको ये काम नहीं करना है। प्रभु आपको निश्चय आशीष देगा। उम, आपको इस बात को ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 3 उन्हें नहीं कोसना, अपनी माँ को और अपने पिता को, नहीं तो दिया बुझ जाएगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला ना, एक बार ऐसा हुआ मैं एक एक उदाहरण के साथ आपको बताना चाहूँगा। हम ट्रेन में थे और हमारी मुँह बोली बड़ी माँ हमारे साथ थी। हम उनके साथ जा रहे थे, हम रास्ते में बहुत सारी बातें करते हुए जा रहे थे। हमने बोला आंटी वो अ, अंकल का बेटा उनको बहुत बुरी-बुरी गाली बकता है, उनको मारता है, बड़ा खराब लगता है। 1-2 बार मैं भी गया और मैंने उसको बोला मैंने बोला दोबारा मेरे सामने गाली नहीं बकना अपने पापा को। तो उसने बोला रक्षित भई हमारे बीच की बात है, आप बीच में नहीं बोलो। और मैंने बोला नहीं मेरे सामने नहीं करना और उसको मैंने अलग किया और कहना चाहिए वो बात आई गई, चली गई। और वो बात मेरे अंदर में थी, मैंने वो आंटी के बड़ी माँ के सामने इस बात को रखा। वो हमारे पड़ोस में रहती थी, हम उनको बड़ी माँ मानते थे। उन्होंने एक बात बोला, बोले बेटा वो जिसके साथ ऐसा हो रहा है, उसने अपने पिता के साथ सेम ऐसे ही किया था। देखिए यही होता है, वो जनरेशन कर्स होता, दिया बुझ जाएगा। आपको मालूम है वो जनरेशन आगे नहीं जाएगी, कर्स आ जाएगा, श्राप आ जाएगा। कमी-घटी, बीमारी और नाना प्रकार के कर्जे
और कहना चाहिए बहुत सारी बातें फिर घर में एंट्री मार जाएगी। इसलिए आपको और मुझको इस बात को ध्यान रखना प्रियो कि हम क्या कर रहे हैं। परमेश्वर आपको देखना चाहता बेस्ट, उसने आपके लिए बेस्ट योजना बनाई है। आप उसकी दृष्टि में अनमोल है, अनमोल। ये वचन जो मैं नहीं, मेरे प्रभु आपसे बातचीत कर रहा है। आज जितनी भी बेटे और बेटियां इस वचन को सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर गलती हुई है, क्षमा मांग लें, क्षमा मांग लें। निश्चय प्रभु आपको आशीषित करेगा। और आपकी मम्मी ने और आपके पिता ने अगर एक बात बोल दिया कि बेटा अब ऐसा नहीं करना है, तो कोशिश कर लें कि नहीं करना। बस आप इस बात को ध्यान रखें, तब आप नेक्स्ट लेवल पर जाएँगे और अद्भुत आशीषों को पाएँगे। जल्दी से चौथी बात बहुत महत्वपूर्ण, जैसा आप अपनी माँ के साथ करते हैं, वैसे ही आप अपनी सासू माँ के साथ भी करें। एक सच्चा व्यवहार। अगर आप अपनी माँ को प्रेम करते हो, तो आप अपनी सास से भी वैसे ही प्रेम करें। मैं आज आपको एक बात को बताना चाहूँगा, अगर आप रूत की पुस्तक को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, हर एक घर में हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में कौन आए? एक रूत आए। सब लोगों की एक ही चाहत है कि हमारे पास रूत आए, रूत, हमारी बहू कैसी हो? रूत के जैसी हो। परंतु लड़कियाँ रूत बनना नहीं चाहती। लड़कियाँ रूत बनना नहीं चाहती। मैं किसी को ज़लील नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैं बात हकीकत बोल रहा हूँ। अगर सास र अगर माँ या सास रूत के जैसे नहीं हुई, तो वो बेटी भी रूत नहीं बनेगी। परंतु हाँ, अगर किसी ने एक बात ठान ली, प्रभु में अपने आप को समर्पित करके, तो निश्चय प्रभु उनकी जनरेशन को बदल कर रख देगा। आपको उस सबमिशन में आना है, उस अधीनता में आना है, तब आपके जीवन में अद्भुत आशीषें आएँगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं एक वचन को आपको बताने जा रहा हूँ। रूत की पुस्तक पहला अध्याय, उसके 8 वचन से लेकर 22 वचन तक आप पढ़ लीजिएगा। मेरे पास टाइम नहीं है, परंतु मैं आपको एक बात को बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 8वें पद से मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा हुआ है, तब नयोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने-अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उन से जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। क्या करे? वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। हम गाना सुनते हैं, संसार में भी एक गाना बजाया जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी। बाइबल क्या बोलती है? धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। जैसा मनुष्य बोएगा, वैसे ही काटेगा। आज आप जो बो रहे हो, आप कुछ सालों के बाद आप वैसे ही काटेंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से। एक परिवार था जो हँसता-खेलता हुआ परिवार था, बैतलहम में रहता था। उन्होंने जब उस जगह पर अकाल आया, वहाँ से उन लोग मोआब देश चले गए। और जब वो मोआब देश गए, तो वो 4 लोग वहाँ पर पहुँचे, हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे, 4 लोग। और जब वो वहाँ पर गए, तो सुनिएगा बहुत ध्यान से, उस पुरुष का नाम था एलीमेलेक, और उसकी पत्नी का नाम था नयोमी, और उसके 2 बेटे थे, एक का नाम था महलोन और दूसरे का नाम था किल्योन। ये एप्राती थे और यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब देश में आकर रहने लगे। उन्होंने एक रोटी के स्थान को छोड़कर, एक ऐसे स्थान को छोड़कर, कहना चाहिए वो एक मोआब देश में चले गए, जो अन्य जातियों का देश था, वहाँ चले गए। और उन्होंने वहाँ पर जाकर प्रियो क्या किया? अपना जीवन यापन किया। वो वहीं पर रहे। मैं आज आपको एक बात को बताना चाहूँगा, बहुत ध्यान से इस बात को आप सुनिएगा। उन्होंने वहाँ पर गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। परंतु कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि एलीआज़र और उसके दोनों बेटों की एलीमेलेक और
उसके दोनों बेटों की मृत्यु हो गई। मतलब उस घर के 3 लोग एक्सपायर हो गए, सिर्फ़ 1 व्यक्ति बचा, सिंगल। और वो थी, कहना चाहिए, नयोमी। परंतु मृत्यु के पहले उन दोनों लड़कों की शादी हो चुकी थी और उनके पास संतानें नहीं थी। दोनों बहू मोआबिन थी, तो एक का नाम था ओप्रा बड़ी का और छोटी का नाम था रूथ। सुनिएगा बहुत ध्यान से, ऐसे हो जाता टोटल फैमिली 6 लोग, परंतु 3 लोगों की डेथ हो गई, अब मात्र 3 लोग बचे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, लॉन्ग स्टोरी को मैं शॉर्ट करते हुए बोल रहा हूँ। यहाँ पर उसने बोला कि तुम अपने-अपने मायके लौट जाओ और कहना चाहिए वे जैसा तुमने मेरे साथ प्रीति करी है, यहोवा तुम्हारे ऊपर वैसी कृपा करे। ये उसने उनको आशीर्वाद दिया। और लिखा हो यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर पति करके अपने घरों में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला-चिल्ला कर रोने लगीं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ड्रामा होता है। थोड़ा-सा मैं पास्टर हूँ, मैं कई बार मज़ाक भी करता हूँ, इसीलिए कि पिक्चरों में और रियल लाइफ़ में मैंने बहुत ड्रामा देखा है। कई इतने ड्रामेबाज होते हैं, उतनी स्टाइलिश होते हैं कि उन मतलब सामने कुछ रहेंगे और पीठ पीछे पीठ मुड़ते ही उनका नेचर चेंज हो जाएगा। ऐसे महिलाएँ और ऐसे पुरुष। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा, वो चिल्ला-चिल्ला के रोने लगीं और उससे ये कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, हम तेरे लोगों के पास चलेंगी। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, नयोमी ने कहा, मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हों? फिर बोल रहा 12वाँ पद बोलता है, हे मेरी बेटियों लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ और चाहे मैं करूँ भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती। हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुःख तुम्हारे दुःख से बहुत बढ़कर है। देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध है। इस प्रकार से ये बोलने लगी और आगे अपन चलेंगे। लिखा हुआ है, तब वे फिर से उठी और ओप्रा ने अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। देखिए, मैं आपको एक मेन चीज़ यहाँ बताना चाहता हूँ। दोनों बहुएँ, दोनों उसको बिल्कुल एक सच्चा प्रेम दिखा रहीं, परंतु एक उसमें झूठी थी, एक झूठी थी और उसने क्या करी, उसको चूमा और क्या करी, उस है ना? उसको चूमा, परंतु उसकी जो दूसरी जो बहू थी, वो उससे अलग नहीं हुई। और क्या लिखा हुआ है, तब उसने देखा कि उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू भी अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। नयोमी ने अपनी बहू को बोला, छोटी बहू को, रूत को। परंतु रूत अपनी सासू माँ से प्रेम करती थी। वो उसका आदर करती थी, सम्मान करती थी, दिल से उसने उस परिवार को ग्रहण किया था। उसने बोली कुछ भी हो जाए, मैं नहीं हटूँगी। एक एक सही, कहना चाहिए, बहू का कर्तव्य है। अगर आप कई बार बोलते हैं मेरा पति नहीं बदल रहा, मेरे मेरे ये जेठ-जेठानी नहीं बदल रहा, मेरे सास-ससुर नहीं बदल रहे। अगर आप यीशु मसीह में इस वचन को लेकर जा रही हो, तो आपके द्वारा आपका पूरा घर और घराना बदल जाएगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, उसकी जेठानी ने एक एक्शन दिखाया प्रेम का, परंतु उससे अलग हो गई। परंतु रूत बोली, "तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी
जाए, उधर मैं जाऊँगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं टिकूँगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और फिर बोलती है, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूँगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु को छोड़ और किसी कारण से मैं तुझसे अलग हूँ, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन् उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे कुछ और ना कहा। आपको मालूम है, एक स्थिरता आपके जीवन में आ जाए। हालेलुया! अगर आप एक ऐसी स बहू हैं, आप अपने उस परिवार को बनाने वाली बने, जिसका सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। परमेश्वर आज उन्हीं लोगों को जोड़ा है, जिनको ऐसी नीड है। आप एक्सीडेंटल इसको नहीं सुन रहे हैं। आज बहुत सारे आज लोग जुड़े नहीं हैं, परंतु आज वो ही लोग जुड़े हैं जिनको इस वचन की आवश्यकता थी। आपको मालूम है नयोमी की बहू रूथ ने उससे वो प्रेम दिखाया कि परमेश्वर ने उसको उसमें सारी आशीषें दे दी। आपको मालूम है उसके उस प्रेम के कारण रूथ के ऊपर एक अनुग्रह की दृष्टि आ गई परमेश्वर की। आपको मालूम है, मैं उसका एक उदाहरण दे रहा हूँ। दूसरे अध्याय के आप दूसरे पद को पढ़ेंगे, मोआबिन रूथ ने नयोमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे-पीछे मैं सीला बीनने जाऊँ। उसने कहा, चली जा। आपको मालूम है, चली जा। जब आपकी सास ने आपको बोल दिए जा, आप आशीषित हो जाओगे। आपकी माँ ने बोला जा बेटा इस पे तेरे को प्रभु आशीष दे, आप निश्चय आशीषित होंगे। हो सकता है 1 बार 2 बार आप असफल हो तो ये नहीं सोचना कि उनके आशीर्वाद नहीं। हाँ, आप सही रिलेशनशिप में आ जाएँगे ना, राइट स्टैंडिंग विथ गॉड में, और उस व्यक्ति के साथ जो आपका मेंटर है, आपका आपको सिखाने वाला आपकी जननी है, जिसने आपको सिखाई है, जिसने आपके लिए प्रार्थना करी है, निश्चय आप अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करेंगे। कई बार कई बेटियाँ, कई बेटे अपने माता-पिता की आज्ञा को नहीं मानते, रॉन्ग रिलेशनशिप में चले जाते, गलत जगह शादियाँ कर लेते और उनकी पूरी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय हो जाती है। समझ गए आप? और फिर वो रोते हैं और बिलखते हैं। कुछ साल के बाद उनको सच्चाई समझ में आती। तब क्या होता है? कहावत है ना, अब पश्चात होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से और रोने से कोई फ़ायदा नहीं। आपने अपने जीवन को ख़त्म कर लिया, विनाश की ओर ले गए। अब आपके लिए आँसू बहाना है और रोना है। उसके बाद ही प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि आपके जीवन में आएगी, तभी परिवर्तन आएगा। इसलिए वचन को बहुत ध्यान से सुनें और इसे ग्रहण करें। 5वीं बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपनी माता और पिता के वश में रहना, अधीन रहना। बस 3 बातें बताकर जल्दी से मैं समाप्त करूँगा। लूका 2 उसका 51 और 52 पद। ये सब जवान बच्चे बेटे-बेटियों के लिए है। अपने माता-पिता के वश में रहना, आपकी मम्मी को हैप्पी एनिवर्सरी हैप्पी मदर्स डे और एनिवर्सरी वाले दिन विश कर लेने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप उनके वश में नहीं हैं, आप उनके प्रति आज्ञाकारी नहीं हैं, आप उनकी बात नहीं मान रहे हैं तो प्रिय लोगों, आपके जीवन में आशीष आ ही नहीं सकती। लिखा हुआ लूका 2 उसके 51 और 52 में बोलता तब उस उनसे उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, किनके? अपने माता-पिता के। और लिखा हुआ है और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखीं। यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ। उसके बाद लिखा हुआ 52वें पद में और यीशु बुद्धि और डील-डौल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता चला गया। आप जब माता-पिता के अधीन रहेंगे, उनके सबमिशन में रहेंगे, तब आप बढ़ेंगे, आप आशीषित होंगे, आप फूलेंगे, फलेंगे।
और आप एक दिन आपका नाम होएगा, क्योंकि वो आपको आशीर्वाद देते हैं। आपके मम्मी और पापा आपका बुरा नहीं परंतु आपके भला चाहने वाले हैं। हालेलुया! एक सही पास्टर अपनी कलीसिया के हर एक बेटे-बेटियों के लिए, हर एक लोगों के सही बातों को चाहता है, उनके लिए सही मार्गदर्शक बनता है। समझ रहे हैं आप? आपको मालूम है एक पास्टर भी एक माँ की तरह होता है। जब एक परिवार, एक घर, एक घराने को वो बचाने के लिए जाता है, उनके लिए वो प्रार्थना कर रहा होता है हृदय की गहराई से। प्रकाशन को समझिए। वो उन लोगों को अपने पेट में जैसे एक माँ अपने कहना चाहिए संतान को अपने गर्भ में रखती है ना, वैसे ही वो भी उनको रखता अपनी प्रार्थना में, अपनी दुआ में। प्रभु इनको बचा, इनके जीवन में चमत्कार कर, इनके जीवन में आश्चर्य कर्म कर, इनकी इनकी परिस्थितियों को बदल। परंतु जब वो बच्चे अ, आशीषित हो जाते या वो बच्चे बड़े हो जाते, अपने माँ-बाप को आँख दिखाने लगते। सुनिएगा बहुत ध्यान से, उसी दिन उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती। सेम एक पास्टर भी एक माता और पिता के समान होता है, वो चिंता करता है। आप देखना, अगर एक सही पास्टर के अधीनता में आप हैं, वो आपकी एक-एक चीज़ों को देखेगा। टोकने-टाकने से कुछ नहीं होता है। वो आपके लिए रोना भी चाहिए, वो आपके लिए प्रार्थना भी करना चाहता, वो आपके लिए एनकरेज भी करेगा, वो आपके आपको नेक्स्ट लेवल पर देखना चाहेगा। हालेलुया! और फिर वो चाहेगा कि मेरे से भी ज़्यादा तुम प्रभु में बढ़ जाओ। मेरे से भी आगे तुम प्रभु में बढ़ जाओ और आगे निकल जाओ। हालेलुया! एक पिता हमेशा चाहेगा, एक माँ हमेशा चाहेगी, जो मैं नहीं बन सकी, जो मैं नहीं बन सका, पर मेरे बच्चे मुझसे भी आगे हों। जब आप अधीन रहेंगे, आप परमेश्वर का अनुग्रह पाएँगे। परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएँगे। नेक्स्ट लेवल की आशीष आपके जीवन में आएगी। जल्दी से छठवीं बात, यीशु मसीह अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था और उसको उसकी चिंता थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वाँ अध्याय उसका 25 से 27 अगर आप उसको पढ़ेंगे, अपनी बाइबल में पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया और उस समय उसने उस वाणी में बोला, क्या बोलता है? बोलता है, "हे नारी देख यह तेरा पुत्र" और यूहन्ना की तरफ दृष्टि करके बोलता है ये और ये तेरी माँ। आपको मालूम है और लिखा उसी समय उस चेले ने उसको अपने घर ले गया। हालेलुया! आपको मालूम है यीशु मसीह को अपनी माँ की चिंता थी। आज जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं 365 दिन अपने माता और पिता की चिंता करना। हालेलुया! सिर्फ़ 1 दिन केक काट लेने से, 1 दिन उनका ध्यान रख लेने से कुछ नहीं होता। आपको मालूम है, इस बात को ज़रूर से ध्यान रखना। आप आएँ, उनसे पूछें, उनके पैर दबाएँ, उनके हाथ-पैर दबाएँ, उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें, उनसे बोलें, बातचीत करें। वो यही चाहते हैं। अब वो जब आपको आशीष देंगे ना, आप उड़ोगे, हवा में उड़ोगे। तब आपके जीवन में परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह आएगा। आपको मालूम है, आप वो आशीष के भागीदार हो जाएँगे। हो सकता है आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, परंतु इस मैसेज को दोबारा ज़रूर सुनना और लोगों के साथ साझा करना ताकि वे भी अद्भुत आशीष को प्राप्त करें। अगर आप 20 से जुड़े हैं, तो आप इस पूरे मैसेज को एक बार ज़रूर से सुनिएगा। प्रभु निश्चय आपसे बातचीत करेगा। जहाँ आपको ऐसा लगता है आप गलती में हैं, तुरंत माफ़ी माँगे। अपनी माँ से, अपनी सास से, अपने ससुर से, अपने पिता से और अपने पास्टर से भी आप माफ़ी माँगे कि वो आपकी चिंता करते हैं। आपको मालूम है, वो प्रेम करता था, उसको अपनी माँ की चिंता थी। यीशु मसीह सिर्फ अपने मिशन को पूरा नहीं करा, परंतु उसने अपनी माँ के ऊपर भी दृष्टि किया। हालेलुया! हालेलुया!
और 7वीं और आखिरी बात बोलकर समाप्त करूँगा। 7वीं और आखिरी बात वो ये है, यरूशलेम की पुत्रियों, किससे बोल रहा है यीशु मसीह? यरूशलेम की पुत्रियों से, उन माताओं से बोल रहा है। वह मसीह माताओं से कहता है, क्या बोलता है? जब उसे गोलगत्था की पहाड़ी की ओर ले जाया जा रहा था, मारा-पीटा जा रहा था, उसकी पीठ पे 39 कोड़ों की मार रात में लग चुकी थी और आपको मालूम है एक भारी क्रूस उसके कंधों पर था और उस गोलगत्था की पहाड़ी की ओर वो ऊँचाई पर चल रहा था। आपको मालूम है उस क्रूस का वेट इतना ज़्यादा था और उसके शरीर का पानी धीरे-धीरे निकलते जा रहा था और शरीर से खून भी बह रहा था और आपको मालूम है और चिलचिलाती धूप थी और उसके बाद उसको फिर मारा जा रहा था। उस समय में बोलता है, आपको मालूम है, बोलता है, "हे यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए नहीं, परंतु अपने बच्चों के लिए रो।" आपको मालूम है, एक माँ है जो अपने बेटे और बेटियों के लिए रोती है। आज आपको और मुझको प्रार्थना करना है बेटे और बेटियों के लिए। सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक पास्टर मैंने बोला ना, एक पास्टर का हृदय माँ के जैसे होता है। इसलिए तो गाना है, एक माँ की तरह यीशु शांति देता है। बाइबल में क्या बोल रही? जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है। अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते, परंतु मैं ना कभी तुम्हें छोड़ूँगा, ना त्यागूँगा। वो परमेश्वर उससे भी बढ़कर है और वो चाहता है, आपकी चिंता करता है। वो चाहता है कि आप उसका आदर करें। आप प्रार्थना करें अपने बच्चों के लिए। क्या बोलता है सुनिएगा ध्यान से, मैं आप लोगों के लिए पढ़ दे रहा हूँ, आप पूरा वचन पढ़ लीजिएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 23वाँ अध्याय उसका 26 से 31 वचन तक है, परंतु मैं उसको 28 पद से पढ़ रहा हूँ। यीशु ने उनकी ओर फिर कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो। क्या बोल रहा है? हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। हम एंड टाइम का भी मैसेज इसमें सुन रहे हैं। ये दिन वैसे ही आ गए हैं प्रियो। क्या बोलता है? क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिन जिनमें कहेंगे धन्य है वे जो बाँझ हैं और वे गर्भ जो ना जने और वे स्तन जिन्होंने दूध ना पिया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो और टीलों से कि हमें ढाँप लो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं, तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। आपको मालूम है, इतने मार-काट, इतना सताव, इतनी बुरी बातें अब आने वाले दिनों में होने वाली है। हम में से हर एक मसीह को प्रार्थना करते रहना है और तैयार रहना है। विशेष प्रार्थना करना है बच्चों के लिए। जितनी भी माँ हैं, आज से प्रार्थना शुरू कर दें अपने बच्चों के लिए। क्योंकि आपकी प्रार्थना के कारण आपका बेटा, आपकी बेटी बचाई जाएगी। अगर मेरी माँ ने मेरे लिए प्रार्थना करके मुझे माँगा है, तो आपका भी फ़र्ज़ है, आप भी अपने बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए प्रार्थना करो। एक दिन प्रभु उनको भी बदल देगा, उनको भी सुधार देगा, एक दिन उनको भी वापस ले आएगा अपने राज्य में। एक दिन उनके भी जीवन में सब कुछ परिवर्तित कर देगा। प्रभु इस वचन के अनुसार आपको बहुतायत की आशीष दे और आपके जीवन में बड़े चमत्कारों को करें। अपनी आँखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। और 2 विशेष बातों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सारी माताओं के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं और साथ ही साथ सारी नर्सेस के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं कि प्रभु उन्हें और भी बल दे, शक्ति दे और अपनी महिमा के लिए उन्हें इस्तेमाल करे। आइए अपनी आँखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएँगे। जीवित महान सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में हम आपके पास आते हैं। प्रभु जी, मदर डे के उपलक्ष्य में प्रभु जी हर उस माँ के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर माँ के लिए प्रभु जी, जिन्होंने प्रभु जी बच्चों को जन्म दिया। वह बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिस पर उन्हें चलना है, ताकि वे बुढ़ापे में भी
ना हटें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, माँओं को प्रभु आप बल दें, शक्ति दें, अपनी ज्ञान, बुद्धि, समझ से भरें और प्रभु जी अपनी महिमा के लिए इन माँओं को आप इस्तेमाल करें। ये प्रभु अपने बच्चों के लिए प्रभु जी अंतिम समय तक प्रार्थना करने वाली बने प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, ये सुबह से लेके शाम तक घर में काम करती हैं और प्रभु जी सारे दिन प्रभु बहुत बिज़ी होती हैं प्रभु जी। परंतु आप ही हैं प्रभु जो आप इन्हें शांति देंगे, बल देंगे और इनकी सहायता करेंगे। प्रभु इन माँओं के शरीरों में जो भी बीमारियाँ, निर्बलता, दुर्बलता और प्रभु जो कुछ भी ऐसी बातें इनके जीवन से दूर हो जाएँ और आपकी आशीष इनके जीवन में, परिवार में आने पाए प्रभु जी। इनके द्वारा इनका पूरा घर और घराना बचाया जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इन माँओं को प्रभु बहुत तायत की आशीष दे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस समय में जितने भी परिवार देख रहे हैं प्रभु जी, इन सबके परिवार में ये आशीष आ जाए प्रभु जी। इस समय हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो बच्चे इन मैसेजेस को सुने हैं प्रभु जी, वो अपने माँ का और अपने पिता का आदर करने वाले बने। यही हमारी प्रार्थना है। प्रभु आज हम विशेष प्रार्थना नर्सेस के लिए करते हैं। इस नर्सेस डे के लिए प्रभु जी हम आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने प्रभु जी इन्हें इस जॉब में रखा प्रभु जी और इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया दूसरों की सेवा के लिए प्रभु जी। प्रभु इन्हें बल देना, शक्ति देना और ये सारी नर्सेस प्रभु जी, जो कोई भी मेरी आवाज़ सुन रही हैं प्रभु जी, बल पाएँ, शक्ति पाएँ प्रभु जी। और प्रभु जब तक ये अपनी जॉब में है प्रभु जी इन्हें भला चंगा रखना, इन्हें सुरक्षित रखना प्रभु जी और इनके द्वारा बहुत सारी आत्माएँ बचाई जाएँ प्रभु जी। हाँ प्रभु, नर्सिंग केयर बाइबल से स्टार्ट हुई। हाँ प्रभु, नर्सिंग केयर प्रभु जी, ओ पिता प्रेरितों के काम में प्रभु जी आपने अपने उस वचन के अनुसार प्रभु जी वहाँ पर लिखा हुआ है कि अंताकिया में वे मसीह कहलाए और अंताकिया से प्रभु नर्सिंग केयर शुरू हुई। प्रभु जी उन्होंने उन उन बीमारों पर, उन लूले, लंगड़े और प्रभु उन कोढ़ियों के ऊपर प्रभु जी दया दिखाकर, उनको छूकर, उनको पट्टी बाँधकर और उनके लिए प्रार्थना करके प्रभु जी हज़ारों लोग मर जाते थे, परंतु इन नर्सेज़ ने, इन प्रिय लोगों ने प्रार्थना किया प्रभु जी और लोग जीवित होने लगे, लोग बचने लगे, लोग जीवित रहने लगे। हाँ, प्रभु जी इस नर्सिंग के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितनी भी नर्स हमारे साथ जुड़ी हैं, मैं यीशु मसीह के नाम में उन सब बहनों को प्रभु यीशु के नाम में मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु जी। हर एक नर्स को प्रभु मैं यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूँ। प्रभु जी इनके फ़ेवर ओ प्रभु जी इनको फ़ेवर मिलने पाए इनकी ड्यूटी में प्रभु जी। और प्रभु जी इनका रुका हुआ इंक्रीमेंट, इनका प्रमोशन और इनके जीवन में जो भी ऐसी बातें हैं प्रभु जी, उसमें प्रभु मैं आपके अनुग्रह को चाहता प्रभु जी। इन्हें एक अच्छी माँ भी बनाना प्रभु जी। जिन नर्सेस की शादियाँ नहीं हुई, जल्द से जल्द उनका विवाह होने पाए। गलत जगह नहीं परंतु एक सही जीवन साथी इनको मिलने पाए। यही हमारी प्रार्थना प्रभु तेरे बलवंत हाथों में इन्हें सौंपते प्रभु जी। आज जितने और भी लोग हमारे साथ जुड़े और बहुत ध्यान से हमारे मैसेज को सुनते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब तो नहीं किया हमारे चैनल को परंतु प्रभु वे सुनने ज़रूर आते हैं और कुछ लोग प्रभु जी विश्वास से सुनने आते हैं और कुछ लोग मीन में एक निकालने आते हैं। उन सबको भी तू आशीषित करना प्रभु क्योंकि आप दयालु परमेश्वर प्रभु जी। आप अनुग्रह करें और इनकी आत्मिक आँखों को खोल दें प्रभु जी। प्रभु ये वचन दुधारी तलवार है प्रभु जी। हर एक गाँठ-गाँठ और गूदे-गूदे को वार-पार छेदने में सामर्थ्य है, लोगों को बदल देने में सामर्थ्य है प्रभु जी। प्रभु मेरे नहीं परंतु ये आपके शब्द थे प्रभु, ये आपकी आवाज़ थी प्रभु, ये आपका वचन था प्रभु जी, हर एक के जीवन में अद्भुत चमत्कार करें। प्रभु इन दिनों में डिसीव करने वाले लोग हैं प्रभु जी, बहुत सारे और इंटरनेट पे गलत प्रचार हो रहा है, बहुत सारी गलत शिक्षाएँ इंटरनेट पर आ रही हैं प्रभु जी, उससे इन प्रिय लोगों को बचाना प्रभु जी। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, ये कथा कहानी पर और गलत बातों पे मन ना लगाएँ, परंतु तेरे वचन और तेरी सही शिक्षा पर वचन वचन पर मन लगाने वाले हो सके प्रभु जी। हाँ प्रभु लोग खरी शिक्षा का नाम ले रहे हैं, परंतु प्रभु जी दूसरों के ऊपर दोष लगा रहे हैं, दूसरी मिनिस्ट्री को ठट्टों में उड़ा रहे हैं और ऐसे बहुत सारी बातें हो रही हैं प्रभु जी। और से यीशु मसीह के नाम में
खंडित करता हूँ प्रभु जी। उन सारी बातों को यीशु मसीह के नाम में खंडित हो जाने की आज्ञा देता हूँ। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे इस चैनल पर आने वाला हर व्यक्ति आशीष, चंगाई, छुटकारा, विजय और सफलता को प्राप्त करे। प्रभु इन्हें जय से जय, उन्नति से उन्नति में ले जाना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नींद नहीं आती। आज की रात अच्छी नींद आए, दर्द चला जाए, पीड़ा चली जाए। यीशु मसीह के नाम में इनके शरीर में मैं पुनरुत्थान की सामर्थ को रिलीज़ करता, उसी का आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया, जो मुझ रक्षित में बसा हुआ है, इन्हें भी जिलाएगा। मैं इसी समय प्रार्थना करता हूँ, हर वो बेटी प्रभु जी, जो बाँझ है प्रभु जी, इसी समय कंसीव करने वाली हो सके। प्रभु ऐसे बेटे-बेटियाँ जिनकी मैरिज नहीं हो रही प्रभु जी, जल्द से जल्द इनकी मैरिज होने पाए। हम प्रार्थना करते बीते महीनों में, बीते दिनों में, बीते वर्षों में हमने बहुत सारे बेटे-बेटियों के लिए प्रार्थना किया और आपने उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार किया। प्रभु आने वाले दिनों में भी करने जा रहे हो, धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे जवान बेटों की और बेटियों की नौकरी लगने पाए, यही हमारी प्रार्थना। अंतिम समय के लिए हर एक को तैयार करें प्रभु जी, वचन में प्रभु। धीरज के साथ प्रभु जी, ये आपकी बाट जोहने वाले बने। प्रार्थना का जीवन देना और प्रभु जी धीरज के साथ ये आगे बढ़ते चले जाए। यही हमारी प्रार्थना। सारा आदर, महिमा, सम्मान हम आपको देते प्रभु। प्रार्थना को आपके बेटे और हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से माँगते पिताजी सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। सभी भाई-बहनों को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। एक बार फिर हैप्पी मदर्स डे और हैप्पी नर्सिंग डे। हालेलुया। प्रभु उन नर्सों को और उन माताओं को बहुतायत की आशीष दे। उनके जीवन को जय से जय और उन्नति से उन्नति में लेकर जाए। हालेलुया, हालेलुया। और आपके द्वारा बहुत सारी आत्माएँ बचाई जाएँ। यही हमारी प्रार्थना है। सबको जय मसीह की। शालोम, गुड नाइट। प्रभु आपके साथ रहे। एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आने वाले दिनों में हम हफ्ते में मात्र 3 दिन लाइव करेंगे और 3 दिन हमारे वीडियोज़ हमारे 6 बजे हम जो पोस्ट करते थे सुबह और शाम, उसी समय आएँगे। आप उन्हीं वीडियोज़ को देखिए क्योंकि अभी मेरे पास समय नहीं है, बहुत व्यस्त हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरा सहयोग करें, मुझे व्हाट्सएप पर लिखें और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। लोगों को आप शेयर ज़रूर से करें। ताकि हमारा चैनल और बढ़ सके और अंतिम समय में बहुत सारी आत्माएँ बचाई जाएँ। अगर आप एग्री हैं, तो हम ज़रूर से हम 3 दिन सिर्फ़ लाइव रहा करेंगे और 3 दिन हम वीडियो को पोस्ट करेंगे, परंतु वो भी लाइव ही जैसा रहेगा, परंतु हम उसको दिन में हम रिकॉर्ड कर लिया करेंगे। तो आप चिंता नहीं करें, परंतु सबके लिए प्रार्थना हो रही है और आगे भी हम करेंगे। प्रभु आप सबके साथ रहे। शालोम, गुड नाइट। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे और आपको उन्नति से उन्नति में लेकर जाए। सबको शालोम।